नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप एक घर बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ईंट के साथ साथ बालू और गिट्टी की भी आवश्यकता आपको साइट पे पड़ेगी। आज मैं आपको बहुत ही सस्ते कीमत पे गिट्टी किस तरीके से खरीदा जाता है, बिल्कुल फुल गाइड वाला दोस्तों ये वीडियो होने वाला है। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, हर एक फार्मूला, हर एक तरीका बताऊंगा जो कि गिट्टी खरीदने में आपको इस्तेमाल करना है अगर आप सही में पैसों की बचत करना चाहते हैं तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें एक नॉर्मल सा घर बनाने में कितना गिट्टी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 2 हाइवा गिट्टी आपको एक घर बनाने को कंप्लीट करने में लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कितना साइज़ का, चूँकि 10 mm, 20 mm, 40 mm अलग अलग तरीके के गिट्टी होते हैं दोस्तों। तो आपको घर बनाने में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है 20 mm का। अगर 20 mm का गिट्टी आपने अपने साइड पे गिरवा लिया, फिर अगर 10 mm वाला गिट्टी नहीं भी गिरवाया जाए, चूँकि स्लैब वगैरह जैसे कि किचन में अगर स्लैब ढलवाना है, वार्डरोब बनवाना है, तो उसमें छोटा यानी कि 10 mm का गिट्टी इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने 20 mm का गिट्टी गिरवा लिया है तो मिला जुला के आपका छत की ढलाई हो जाएगा, कॉलम की कास्टिंग हो जाएगी, बीम की कास्टिंग हो जाएगी, मतलब पूरा काम आपका निकल जाएगा। सेप्टिक टैंक में जो भी ढलाई करना है सारा चीज़ 20 mm वाला से हो जाता है। तो ये चीज़ समझिए कि 20 mm का 2 हाइवा गिट्टी आपको जो है वो एक साइड को लगभग लगभग अगर एवरेज साइज़ का है तो आपको लग जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब दोस्तों, आपको गिट्टी खरीदना कहाँ से? अगर आपके आसपास में जाहिर सी बात है बहुत सारे एजेंट होंगे, मटेरियल सप्लायर होंगे, उनसे खरीदेंगे तो उनका जो कमीशन होता है दोस्तों, कोई भी काम करेगा दोस्तों तो कुछ ना कुछ पैसे की वजह से ही काम करता है। तो उनका जो पैसा होता है, जो एजेंट का कमीशन होता है, अगर उसको बचाना चाहते हैं आप तो आप डायरेक्ट भी दोस्तों गिट्टी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आप क्रशर में चल जाइए, आपके आसपास में पता कीजिए कि क्रशर कहाँ पे है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद में पता कीजिए दोस्तों कि आपको ब्लैक जो गिट्टी होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जो ब्लूइश कलर का होता है ना, ब्लूइश, हल्का ब्लू और ब्लैक का जो मिक्सअप होता है दोस्तों, उस गिट्टी की क्वालिटी सबसे बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि उसमें पानी सोखने का क्षमता सबसे कम होता है। जितना कम गिट्टी पानी सोखेगा दोस्तों उतना ही उसको अच्छा माना जाता है। जो ब्राउन वाला या फिर वाइट वाला गिट्टी होता है दोस्तों, उसको सही नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें पानी सोखने की जो क्षमता है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इससे हमारा जो कंक्रीट होता है वो वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। कलर आपने देख लिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि खरीदा किस तरह से जाए। अगर आपको लगता है कि क्रशर वाले आपको 1-2 हाइवा गिट्टी नहीं देंगे तो ऐसा आपका सोच गलत है, क्योंकि मैंने खुद जो है वो लिया हुआ है और आप भी आसानी से 1-2 हाइवा भी आराम से क्रशर से ले सकते हैं, ठीक है। रेगुलर अगर आपका पहचान है फिर तो ठीक है, अगर डायरेक्टली भी जाएंगे तो वो लोग 1-2 हाइवा के लिए मना नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रेम से देंगे दोस्तों, क्योंकि उनका काम ही है गिट्टी को बेचना। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं गिट्टी कैसे बिकता है, वजन से बिकता है या फिर नाप से बिकता है। दोस्तों, जनरली जो आपको क्रशर वाले होंगे वो क्या करेंगे कि CFT में बेचते हैं, और नहीं तो दोस्तों क्या करते हैं कि वो जो है वो वजन से बेचते हैं। दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वजन वाला सिस्टम है कि प्रति टन के हिसाब से गिट्टी की वजन की जाती है। आप जब क्रशर में गाड़ी ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों कि आपको गेट पे ही एक उनका मतलब वेइंग मशीन रहता है, वजन नापने वाला मशीन रहता है, उस पर पूरा का पूरा खाली गाड़ी को मतलब वजन कर दिया जाएगा। और फिर दोस्तों जब गाड़ी लोड होकर के आएगी तो उसको वजन करके देख लिया जाएगा हमारा गिट्टी एक्चुअल में कितना है। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा है दोस्तों CFT वाला फंडा। तो उसमें CFT के अनुसार तो 1 टन और CFT में आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 1 टन में अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो लगभग लगभग 22 CFT के बराबर दोस्तों गिट्टी आ जाएगा। 1 टन बराबर 22 CFT गिट्टी। ये चीज़ें हो गई। दोनों ही दोस्तों आप जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे कि टन वाले को सस्ता पड़ रहा है या फिर CFT वाले का, क्योंकि दोनों चीज़ मैंने बता दिया। 1 टन बराबर 22 CFT गिट्टी होता है। ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप अगर गिट्टी खरीदने जाते हैं तो कैसे टन के हिसाब से आपको गिट्टी मिलेगा। जनरली दोस्तों अभी का जो रेट है वो 1000 से 1100 रुपये, अलग अलग दोस्तों मैंने जगह पे पता किया तो 1000 से 1100 रुपये प्रति टन के हिसाब से जो है वो गिट्टी अभी दिए जा रहे हैं। अच्छा क्वालिटी वाला गिट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो वाइट होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है, इस चीज़ का ध्यान देंगे।
गिट्टी आपने खरीद लिया। अब आपको हाईवा कहाँ से लाना है दोस्तों? आप हाईवा या तो बाहर से भी ले जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अपना हाईवा लेके जाइए, या तो दोस्तों क्रशर वाले के पास भी अपना हाईवा वगैरह होता है। और हाईवा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाईवा में अच्छा खासा गिट्टी आता है दोस्तों, और उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है वो ट्रैक्टर और साथ ही साथ दोस्तों जो टर्बो होता है उससे काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए आप हाईवा में गिराएंगे तो और किफ़ायती दोस्तों आपको पड़ने वाला है। ये चीज़ हो गई। अब हाईवा वाले को भाड़ा किस आधार पर देना है ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों। हाईवा वाले की अगर भाड़ा की बात की जाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जिससे आप जो है वो कितना भी दूरी अगर गिट्टी को ले जाना है आप उससे कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। मान लिया दोस्तों आपने जो है वो गिट्टी लोड करवाया 30 टन, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। और अभी का रेट चल रहा है 5 रुपये प्रति टन के हिसाब से, ठीक है। 30 टन का भाड़ा हो गया 5 रुपये के हिसाब से 150 रुपया। तो ये जो 150 रुपया है ना वो 1 किलोमीटर का है। 30 टन गिट्टी को 1 किलोमीटर अगर हाईवा वाले ले जाएगा तो वो 5 रुपये के हिसाब से लेगा, मतलब कि 30 गुने 5 यानी कि 150 रुपये 1 किलोमीटर का हमारा भाड़ा हो गया। तो अब आपको दोस्तों 10, 15, 20, 40, 50 जितने किलोमीटर ले जाना है उसमें दोस्तों 150 से गुना कर दीजिए तो आपका किराया भाड़ा निकल जाएगा। मान लीजिए 20 किलोमीटर हमें ले जाना है, ठीक है, तो हमें 30 टन हमने लोड करवाया है, 5 रुपये का रेट चल रहा है तो आ गया 150। 150 को अगर 20 किलोमीटर ले जाना है दोस्तों तो 20 से गुना करेंगे तो वो करीब करीब मेरे ख्याल से 3000 आएगा, ठीक है। तो 30 टन गिट्टी को हाईवा वाला अगर 20 किलोमीटर ले जाता है तो वो आपसे 3000 के करीब में चार्ज करेगा। ये चार्ज दोस्तों हाईवा वाले के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ दोस्तों डीजल का जो प्राइस होता है वो ऊपर नीचे होता है तो उसमें भी आपको दोस्तों अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको फार्मूला मैंने बता दिया है कि रेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको जितना किलोमीटर भी ले जाना हो आप धोखा कम से कम इस फार्मूला के साथ नहीं खाएंगे। मुझे लगता है दोस्तों गिट्टी खरीदने से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको आवश्यकता थी मैंने आपको दी है। अगर पूरे गाइड को आप इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं लगता है गिट्टी खरीदने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, और अच्छा खासा आप पैसा दोस्तों सेव करके अपने घर के दूसरे काम में लगा सकते हैं। फिर मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।